जफार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में जब अंतरीम हर वक्त नुमैर के साथ मोइस की बातें करती रहती है कि मोइस ऐसा था, मोइस वैसा था, तो मुझसे मोहब्बत करता था, पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि इसने नींद की गोलियां नहीं खाई। नुमैर भी चुपचाप इसकी सारी बातें सुनता रहता है, लेकिन अब वो सोचता है कि अंतरीम तुम रहो मेरे साथ और बातें सारी उसकी करो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मोइस से मिल लो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बैठ कर बात करो और सोचो क्या कि तुम दोनों क्या चाहते हो। कुछ अर्से तक नुमैर के साथ रहने के बावजूद भी अपने अंतरीम मोइस के बारे में सोचती रहती है। यही वजह है कि नुमैर ने ये फैसला किया है कि दोनों की मुलाकात करवाई जाए। जब अंतरीम मोइस से मिलने के लिए आती है, अंतरीम मोइस से मिलने के लिए तो आती है, लेकिन इसका सारा ध्यान नुमैर की तरफ होता है। अंतरीम सोचती है कि पता नहीं मैं ये सब कुछ ठीक भी कर रही हूँ या नहीं। वो शख्स है जिसने मेरा साथ दिया, मुझे मौत के मुंह से निकाला। अगर ये शख्स मेरा साथ न देता तो अब तक मैं मर चुकी होती। मैं इस शख्स के साथ बेवफाई कर रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं, मैंने तो खुद मुझसे कहा था ना कि मैं कुछ महीनों के लिए उनके साथ उनके घर पर रह सकती हूँ, उनकी फ्रेंड बनकर। अब मोइस अंतरीम से कहता है कि कुछ बात करो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी शादी नुमैर के साथ हो चुकी है। अब अंतरीम मोइस से कहती है, मोइस तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना, मुझे मोहब्बत के दावे और वादे करके मुझे अकेला छोड़ दिया था। मेरा हाथ में गोलियां नींद की पकड़ा दी थी और तुमने खुद गोलियां क्यों नहीं खाई थी? बताओ मुझे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब के तो ये सोच रही थी कि तुम्हारी डेथ हो चुकी होगी और मैं तुम अगले दिन तुम्हारी माँ के साथ माफी मांगनी जाऊंगी। शुक्र है मैंने तुम्हें वहाँ ले किया, नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मा के पास तो पता नहीं वो क्या करती और मेरे साथ कैसा बिहेव करती। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। वो इससे कहता है, अंतरीम तुम्हें में कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, आज भी तुमसे इश्क करता हूँ। मैं सिर्फ और अपनी माँ की मजबूरी की वजह से मैंने वो गोलियां नहीं खाई, क्योंकि मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और मैं उनको इतना भला दुख देकर नहीं जा सकता। अंतरीम कहती है, मेरे माँ बाप भी तो थे ना, मैंने पीछे उनके बारे में नहीं सोचा तो तुम्हारी मोहब्बत कदर की, तुम्हारी खातिर गोलियां खा ली। लेकिन मोइस इसका इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि वो इस बात पर यकीन कर लेती है। मोइस अब इससे सच्ची मोहब्बत करता है। अंतरीम कहती है कि मोइस अब क्या होगा कि हम किस तरह से एक हो सकते हैं। अंतरीम कहती है, मैं तुम्हारा सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, मैं नुमैर के साथ एक पल भी नहीं गुजारना चाहती। अगर तुम कहो कि मेरी शादी हो गई है तो तुम गलत सोच रहे हो। अब तक मैंने नुमैर को अपने शौहर के तौर पर कबूल नहीं किया। ये सुनकर मोइस काफी ज्यादा खुश होता है कि अब आप नुमैर और अंतरीम के दरमियान कोई रिश्ता नहीं। यहाँ पर मोइस अंतरीम से कहता है, मेरी अम्मी 5-6 साल तक मेरी शादी नहीं करना चाहती, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो मुझे एक मुकाम पर देखना चाहती है, शादी करेंगी। क्या तुम नुमैर के साथ इसी तरह से 5-6 साल तक रह सकती हो? मेरी अमानत बनकर जब तक मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती, हम इसके पास ही तुम रहलो चुप करके। जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और मुझे जॉब मिल जाएगी और मैं किसी मुकाम पर पहुंच जाऊंगा तो मैं अपनी अम्मी को तुम्हारे बारे में बताऊंगा और हम दोनों की शादी हो जाएगी। उस वक्त तुम नुमैर से डिवोर्स ले लेना। ये सुनकर अंतरीम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहते हैं कि मोइस तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? इस चीज की क्या गारंटी होगी कि तुम्हारी अम्मी उस वक्त मुझे कबूल कर लेंगी या नहीं? अतलाक याफ्ता लड़की को वो कैसे कबूल करेंगी? तुम अपने ही मना सके तो तुम कैसे मनाओगे? मोइस कहता है, तुम फिक्र करो, जो कुछ मैंने कहा था ना, तुम बस उस पर अमल करो, बाद में मैं अम्मी को मना लूंगा, तुम ये सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। अंतरीम कहती है, तुम कह रही हो तुम्हारी माँ कभी भी नहीं मानेगी मुझे, ऐसी उन्हें क्या बताओगी कि मेरा नुमैर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन मैं अपने दादी कैसे सफाई दूंगी? मैं अंतरीम को इसकी बातों की कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि वो सोचती है कि एक ऐसा शख्स मुझे कह रहा है तुम 5-6 साल तक नुमैर के पास ही रहो, जब वो मुझे डिवोर्स दे देगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। किसी भी सुनने कोई वाला ऐसी लड़की को तो कबूल ही नहीं करना चाहेगा, तो मोइस ऐसी बातें क्यों कर रहा है? वो काफी ज्यादा कंफ्यूज नुमैर के साथ वापस आ जाती है। नुमैर कहता है, आखिर क्या बात हुई है तुम्हारी, मुझे बताओ। अंतरीम कहती है, मोइस 5-6 साल तक अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहता है और जब किसी ओहदे पर पहुंच जाएगा तब मुझसे शादी करेगा। ये सुनकर नुमैर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा क्या फैसला है, मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहती हूँ। अंतरीम कहता है, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि इसी तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और एक दूसरे को ही हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं। नुमैर जैसा लड़का जो कि दिल ही दिल में अंतरीम से मोहब्बत कर बैठा है और इसकी छोटी छोटी बातें इसे काफी ज्यादा पसंद आती हैं। वो इसे हर वक्त खुश देखना चाहता है। यही वजह है कि इसे कह देता है कि ठीक है तुम कॉलेज जा सकती हो। अब अंतरीम दोबारा से गाड़ी जाना शुरू कर देगी। अब दोबारा से वो इस तरह से हंसते खेलती शौक लड़की नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा खामोश हो चुकी है। फिर आगे जिंदगी में जो किसी इसके साथ हो चुका है इसे कैसे भुला सकती है? यानी खुदकुशी करने वाली वो सारा और मैं एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। लारा उसे कहती है कि अंतरीम इसका पागलपन खत्म हुआ या फिर वैसे ही बचपना, मुझे बताओ। नुमैर कहता है, वो कॉलेज जाना शुरू हो चुकी है। ज़ारा कहती है, तुम्हें क्या हो गया, तुम उसे कॉलेज में दाखिला क्यों करवाया? जानते भी हो ना वो मुझसे मिलने का और उससे मिलने का बहाना ढूंढ रही होगी, उससे मोहब्बत कहती है, कुछ भी कर सकती है। नुमैर कहता है, अंतरीम अब भी मुझसे मोहब्बत कहती है और मैं जानता हूँ मेरे साथ 2 फ्रेंड्स के तौर पर रह रही है। सुनकर तो सारा ढंग रह सकती कहती है, नुमैर तुम क्या कह रहे हो? नुमैर कहता है, ये सच है, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि अंतरीम अपनी जिंदगी में खुश रही और जो चाहती है सब कुछ पा ले। ज़ारा कहती है, आपने भी इस पर कैसे भरोसा कर लिया? नुमैर कहता है, मैं चाहता हूँ कि अंतरीम अपनी जिंदगी में सारी खुशियां दोबारा से हासिल करे, वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी। ज़ारा
बोला बिन बातों का। आप लोगों को यकीन हो जाना चाहिए था, आप सब लोगों को तो मालूम है ना वो क्या करने वाली थी, तो उससे अच्छा है कि वो अपनी जिंदगी में खुश रही। अगर वो इसके साथ शादी करना चाहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। दादा कहते हैं ना, तुम्हें समझने की जरूरत है। अंतरीम बच्ची अब से अच्छी की तमीज नहीं है, लेकिन तुम जो बड़े हो तुम्हें इस तरह की गलत फैसले में उसके साथ नहीं देना चाहिए था। तो मैं कहता है तो क्या करूँ, मैं सोसाइटी देने की जबरदस्ती अपने साथ रखूँ जिस रिश्ते में वो खुशी नहीं है। इतना जबरदस्ती का रिश्ता कभी भी कायम नहीं रह सकता। हमें पता है मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला, पर तो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाला। अगर मैं उसके साथ जबरदस्ती करूँ तो वो कल को खुद की जान लेने की कोशिश करेगी, तो फिर क्या होगा, उसकी जान चली जाएगी। बस ठीक है, हम लोग दोस्त बन के रह रहे हैं और जब तक होगा मैं उसके साथ इसी तरह से दोस्त बन के उसका साथी बन के हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। जब उसे लगेगा कि अब मैं उसके काबिल नहीं तो उम्र छोड़कर जा सकती है और मैं उसे रोकूंगा भी नहीं। वो बिल्कुल खुशी खुशी वो इसके साथ जाए। वाला तो हैरान रह जाती है कि इसे हो क्या गया, इतना समझदार डॉक्टर आज कैसी बातें कर रहा है, वो भी खामोश हो जाती है। जबकि नुमैर सोचता है कि क्या अंतरीम सही करी है वाकई, और इससे मोहब्बत भी करता है कि नहीं या फिर बस ड्रामे ही कर रहा है। अब वो भी मोइश को जानने की कोशिश करेगा आखिर मोइश चाहता है क्या है, तो उसके भी तो नुमैर अपना अंतरीम को पसंद करने लग गया है और उसकी खुशी का बिल्कुल ख्याल रखता है। उसकी छोटी छोटी बातें उसे बहुत ही अच्छी लगती है, वो बच्ची सी है बिल्कुल उसके साथ। इस सब कुछ आगे आने वाले आप एपिसोड में देखने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।